श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय जो है चल रहा है ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उनके अनुभव में दृष्टांत। प्रवचन 10 मंत्र नंबर जो है 15-16 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 266 से आगे ले रहा हूँ। भगवान की आपः स्रोतः स्वर्णिषु च अग्निः। कुआं खोदने पर आप लोग कभी नीचे नहीं उतरे होंगे भला? हम तो बिल्कुल गांव के हैं ना। जब बड़ा कुआं कहीं खोदा था और उसमें जब चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी लग जाती थी, तब हम शौक से नीचे उतर जाते थे। जब पानी निकलने वाला होता है कुएं में, तो वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। पहले वातावरण गर्म होता है कुएं के भीतर, तब पानी निकलता है। तो यह जो जड़ता आ गई है ना, जैसे बर्फ जम गई हो तो कैसे पिघलेगी कि गर्मी से पिघलेगी। तब उसके भीतर जो चीज छिपी होगी वह दिखेगी। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता के साथ शास्त्रोक्त रीति से उसका मंथन करो। इसमें मथानी क्या है कि मथानी है ध्यान निर्मर्थना अभ्यासात। ध्यान ही निवर्तन है और उसका करो अभ्यास। अभ्यास मैंने दोहराओ, बार 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 ध्यान करो। जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है उस वस्तु का मानस संयोग ध्यान करो। माने जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, मानसिक रूप से उसके संयोग का अनुभव करो। मानसिक रूप से उसके संयोग का अनुभव करोगे तो उसके लिए व्याकुलता भी होगी और उसके ऊपर जो आवरण है वे भंग भी हो जाएंगे। कि भाई कहाँ दिखता है, तो इसके लिए बताया एवं आत्म आत्मनि गृहते सौ असो आत्मा एवं। यह तो दृष्टांत के साथ संगति बिठाई। असो आत्मा, असो शब्द का प्रयोग करने से क्या निकला कि जैसे छाती पर हाथ रखकर वेद का श्रुति बोल रहा है असो आत्मा, यह जो हृदय में बैठा हुआ आत्मा है, यह आत्मनि एव गृहते। आत्मनि एव आत्मन एव गृहते गीता में आता है ना। गीता का एक मंत्र है दिया हुआ है भगवान 6/5 की उद्रेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादेत। और इसके साथ ही दिया हुआ है 2 का 55वां मंत्र आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदः उच्यते। आत्मना आत्मनि एव गृहते, या साक्षात अपरोक्ष जो आत्मदेव हैं, ये अपने हृदय में और अपने आप से ही ग्रहण होते हैं। अवधूत गीता में एक श्लोक है स्वयं च तत्वम स्वयं एव बुद्धम। स्वयं तुम तत्व हो और स्वयं ही जाने जाते हो। इसका अर्थ है कि आत्मा को देखने के लिए आंख से देखने की, कान से सुनने की, त्वचा से छूने की, नाक से सूंघने की, जीभ से चाटने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों का कारण का प्रयोग किए बिना, दूसरे किसी उपकरण का प्रयोग किए बिना, कोई खुर्दबीन दूरबीन लगाए बिना आत्मा का ग्रहण होता है। बाहर के खुर्दबीन दूरबीन की तो बात ही छोड़ो, यह जो शरीर में जुड़े हुए खुर्दबीन दूरबीन हैं, ये जो क्षुद्र इक्षण और दूर इक्षण हैं। खुर्दबीन माने क्षुद्र इक्षण और दूरबीन माने दूर इक्षण, दूर की चीज देखने के लिए,
और छोटी छोटी चीज़ देखने के लिए जो बाहर मशीनें लगाई जाती हैं वे बाहर की चीज़ों को देखती हैं, और जो शरीर में इंद्रियों के रूप में लगाई हुई हैं ये भी बाहर की चीज़ों को देखती हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं। आत्मनि हृदयते आत्मनैव करणांतरम विनैव। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेता हूँ, आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।